अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से है। एज ऑल ऑफ यू नो दैट एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एंड एटम कैन बी डिफाइंड एज दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन और कैन नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मीन्स एटम जो है वो एटम की फॉर्म में स्टेबल हो भी सकता है, और जब एटम की फॉर्म में स्टेबल नहीं रहता मीन्स जब इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती तो ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। वेन एवर वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एन एटम इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. Nucleus contain proton and neutrons and extra nuclear part contain electrons. न्यूक्लियस में बेसिकली जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के वो 3 तरह के हैं, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये न्यूक्लियस में मौजूद हैं, जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब इसके अलावा अगर हम एटम के स्ट्रक्चर को समराइज़ करें देन वी कम टू नो दैट एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, and this particle is called atom. An atom is neutral. Neutral means an atom has no charge. क्यों कोई चार्ज नहीं होता है एक एटम पे? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स, मीन्स जितने नेगेटिव पार्टिकल्स उतने ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं मीन्स जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यानी उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं. लेट्स सपोज एन एटम हैज़ 2 प्रोटॉन्स, इट मीन्स देयर विल बी +2 चार्ज इन द न्यूक्लियस, बट देयर विल ऑल्सो बी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स ऑफ द एटम. तो +2 and -2 will be balanced and the net charge will be 0. Then chemical properties of atom depends upon valence electrons. अब chemical properties related होती हैं chemical reactions के साथ, और जब हम chemical reactions की बात करते हैं तो chemical reactions means breakage of bonds and formation of new chemical bonds. यानी chemical reactions का ताल्लुक बॉन्ड्स के साथ है. जब पुरानी बॉन्ड्स टूटती हैं और नई बॉन्ड्स बनती हैं इसका मतलब है नई प्रोडक्ट बन रही है, और हमेशा केमिकल बॉन्ड बनाने या तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. और कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो वी कैन से दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. देन यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस एटम. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एटम में 3 प्रोटॉन्स हैं which have been shown in blue color. 3 प्रोटॉन मीन्स +3 चार्ज, और इसमें उसको बैलेंस करने के लिए 3 ही इलेक्ट्रॉन्स शो किए गए हैं. तो एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई देयर इज़ नो नेट चार्ज ऑन एन एटम. देन कम्स टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन शेल and revolve around the nucleus. Shells में मौजूद हैं. Shells are also called as energy level or orbits. Then number of electrons is equal to number of protons. किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है और चार्ज की वैल्यू क्या होती है? -1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम. तो ये एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर पाया जाने वाला चार्ज है. An electron is 1836 times lighter than a protons. It means protons किसी भी न्यूक्लियस के अंदर हैवी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले में कितने लाइटर होते हैं? 1836 टाइम्स, 1836 गुना इलेक्ट्रॉन्स हल्के होते हैं किसी भी प्रोटॉन के मुकाबले में. Then comes to the mass of electron. Mass of electron is 9.11 × 10⁻31 kg. ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर मौजूद उसका मास है. And electrons were discovered by J.J. Thomson in 1897, and electrons spin about their own axis. जिस तरह ज़मीन अपने ही महवर के गिर्द अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिनिंग करती है, बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स अपने ही महवर के गिर्द घूमते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक दैट ऑफ स्पिन बॉल. जिस तरह क्रिकेट में स्पिन बॉल होती है ना, तो ये स्पिनिंग बिल्कुल उसी तरह की होती है. देन कम्स टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज. These are present in nucleus of an atom. Number of proton is equal to number of electrons.
अब प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। देन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज़ प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। अब जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था वो भी यही था, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ में है? डिफरेंस है इसके साइन में। वो नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज है। जिस तरह भी हमने इलेक्ट्रॉन में देखा था दैट एन इलेक्ट्रॉन इज़ 1836 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन, सिमिलरली प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स हैवियर देन प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ज़्यादा होना चाहिए। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास था ना वो था 10⁻⁻31 kg, लेकिन प्रोटॉन का मास 10⁻⁻27 kg है। इट मीन्स प्रोटॉन्स आर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। Protons were discovered by Goldstein in 1886. Then comes to the properties of neutrons. Neutrons have no charge, means neutrons are neutral. These are present in nucleus of an atom. A neutron is 1842 times heavier than electron. It means, this point means that a neutron is heaviest particle of an atom. कि न्यूट्रॉन जो है इसका मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ 1.67492 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ये न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से भी स्लाइटली हैवियर है। न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक। न्यूट्रॉन्स को सबसे पहले चैडविक ने डिस्कवर किया था। इट मस्ट बी न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स है, ये प्रोटॉन नहीं है, इसको मैं